चर्चा चल रही थी कर्मों के संन्यास की भावना को नचाने की है। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, इन सब का मतलब है त्याग, दोषों का त्याग करना है ना, वो चर्चा चल रही थी। देख, नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसा आहूनम, वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे, निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अभिकार। तो प्रतिक्रमण कहते हैं, नंबर अभी बताता हूँ। प्रतिक्रमण कहते हैं भूतकाल के कर्मों का त्याग करना, प्रतिक्रमण। वर्तमान के कर्मों का अभाव करना आलोचना, और भविष्य के कर्मों का अभी अभाव करना। कि भविष्य के कर्मों का मतलब भविष्य में ये जीव के जिन परिणामों से, मोह राग द्वेष के परिणामों से कर्मों का बंध होगा, उन राग द्वेष के परिणामों का त्याग कर देना, वो है प्रत्याख्यान। क्या अंतर हुआ तीनों में? प्रतिक्रमण भूतकाल का, आलोचना वर्तमान की, और प्रत्याख्यान भविष्य का। यानी तीनों काल के पापों का त्याग एक ही समय में हो जाता है। माने आराधना करने पर एक ही समय में तीनों काल संबंधी पापों का नाश हो जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, नमोकार मंत्र पढ़ने से तीनों काल के पापों का नाश होता है। तो कैसे होता है कि जिस समय जीव पंच परमेष्ठि के ध्यान में अपने उपयोग को लगाता है, उस काल में जो भूतकाल के बांधे हुए कर्म थे, उनका उदय भी पलट जाता है, मंद हो जाता है अथवा निर्जरित हो जाता है। वर्तमान में पंच परमेष्ठि के स्वरूप में ध्यान में लगा है तो पापों का बंध होता नहीं, क्योंकि वर्तमान में पाप भाव है ही नहीं। ठीक है, अब जब वर्तमान में पाप भाव नहीं है, वर्तमान में पाप से रहित है, और आगामी जो पाप कर्म का बंध होता वो भी नहीं हो रहा, तो एक समय की आराधना से तीनों काल के कर्मों का अभाव होता है। तो देखो, अलग अलग चीजों के लिए आपको अलग अलग उपाय नहीं करने, कि जो प्रतिक्रमण है उसके लिए कोई अलग विधि हो, आलोचना के लिए अलग विधि हो, और प्रत्याख्यान के लिए अलग विधि हो। जब ये जीव भेद ज्ञान पूर्वक, ठीक है ना, अपने स्वरूप में लीन होता है, वो है ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। कैसे? कि करोड़ों जन्मों में तप तपे, उससे जितने कर्म नहीं खिपते, उतने ज्ञानी के, यानी करोड़ों जन्मों का तप अज्ञानी का पकड़ना। क्योंकि जब ज्ञानी तो एक क्षण में मन वचन काय, ये तीन गुप्ती है ना, इन तीन गुप्तियों के माध्यम से एक क्षण में उतने कर्मों की निर्जरा कर लेता है। समझ में आया ना? तो मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से, भूतकाल में, वर्तमान के, भविष्य के, इस तरह जो 49 भंग बनाए थे, और उनके अभाव की भावना को भाया था। फिर विशेष रूप से 148 जो कर्म की प्रकृतियां हैं, उन सबसे भेद ज्ञान किया कि मैं तो सदा निरंतर चैतन्य के अनुभव रूप हूँ। कर्म की प्रकृति ये पुद्गल स्वरूप है, तो मैं तो निरंतर अपने चैतन्य का ही अनुभव करता हूँ। पुद्गल मेरे में नहीं आता, और मेरी चेतना
पुद्गल में नहीं जाती। इसलिए मैं कर्म के फल को नहीं करता और नहीं भोगता, मैं मेरे चेतन परिणाम को ही करता हूँ और चेतन परिणाम को ही भोगता हूँ। मैंने फील करो ना, मानना तभी होगा। अभी तो सर्वज्ञ की आज्ञा से मानते हैं। पहला है ना आगम का सेवन, दूसरा क्या है, ये युक्ति है। अब आप युक्ति लगाओ कि अगर ऐसा माने तो वो जीव का स्वभाव ठहरे, और फिर सिद्ध भगवान को भी क्रोध आदि राग आदि होने चाहिए। लेकिन एक चेतना ऐसी है जो निगोदिया को भी है और सिद्ध भगवान को भी है। इसलिए जीव का सच्चा लक्षण तो उपयोग है, चेतना है, और वो चेतना अभी अपने को भी प्रकट है, अनुभव में आ रही है। तो उसको पकड़कर उसके आधार से अब इन सबसे भेद ज्ञान होगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। आप कैसे कहते हो कि मैं नारक नहीं, मैं तिर्यंच नहीं, मैं मनुष्य नहीं, मैं देव नहीं, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवा नहीं, कि अपनी एक चीज छाट लो। आपने अपनी एक चीज छाट ली कि ये मैं हूँ, अब इसके अलावा जो कुछ भी है ये मैं हूँ ही नहीं। ठीक है ना, आचार्य ने यहाँ समझाने के लिए एक एक चीज पर लगा लगा के बताया। अब जहाँ जहाँ ये जीव एकत्व करता है, अब उसको समझ में आता है कि ये वस्त्र मैं हूँ, ठीक है, या इनका जो जानना हो रहा है, मैं उस जानने रूप परिणति का अनुभव कर रहा हूँ या इन वस्त्रों का अनुभव कर रहा हूँ। फिर ये गाड़ी का मैं भोग कर रहा हूँ कि अपने चेतना परिणाम का भोग कर रहा हूँ। मैं चेत ही तो रहा हूँ ना, चेतने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। तो अपनी वो चेतना एक बार इसको पकड़ में आने लगे तो उसके आधार पर भेद ज्ञान होता है, फिर हर चीज में दिखाई देता है। जहाँ जहाँ इसकी परिणति अटकती है वहाँ वहाँ से छुड़ाता है। कैसे? ज्ञायक के आधार से, स्वरूप के आधार से, माने अपनी उस चेतना को सामने रखकर, है ना, वहाँ से बचता है, वहाँ से बचता है। फिर इसके बाद हमारी चर्चा ये हुई कि आप हर जगह कहते हो ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र। आप आत्मा का परिचय ज्ञान की तरफ से क्यों करा रहे हो? आत्मा में तो अनेक अनंत गुण हैं, अकेला ज्ञान थोड़ा ही है। दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, प्रभुता भी है, विभुत्व भी है। तो आप ज्ञान 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 क्यों कह रहे हो? तो वो कहते हैं इसका रीजन है, क्यों कि ये जीव को पहचानने का लक्षण है। हमें प्रयोजन सिद्ध कराना है कि इस जीव को अपना जीव का अनुभव कराना है। ठीक है, इसको इसकी पहचान करानी है, खाली सुनाना नहीं है। सुनाना तो हम बता दें कि ये ऐसा 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 है, लेकिन अनुभव कराना है। तो अब जीव का लक्षण किसे बनाए? कि लक्षण उसे बनाया जाता है कि जो सभी जीवों में तो पाया जाए, लेकिन जीव के अलावा किसी में ना पाया जाए, और जीव में भी सदाकाल पाया जाए, और पाया जाए वो भी प्रकट हो, शक्ति को नहीं, व्यक्ति को। वो व्यक्त होना चाहिए, क्योंकि व्यक्त के द्वारा अव्यक्त की पहचान कराई जाती है। अब जिस लक्षण से पहचान करानी है, अगर वही अव्यक्त होगा, जब लक्षण ही पकड़ में नहीं आएगा तो लक्षण के द्वारा लक्ष्य कैसे पकड़ में आएगा? हमने कहा जाओ हमारे चाचा जी आ रहे हैं, ट्रेन से ले आना। कि कैसे पहचानूंगा? कैसे पहचानूंगा? कि उनकी जेब में ना एक सोने का सिक्का रखते हैं वो, तो कैसे पहचानोगे भाई सोने का सिक्का? अब ये कैसे पहचाने किस किस की जेब में सोने का सिक्का हो सकता है? तो लक्षण ऐसा हो कि जो प्रकट हो, और किसी में नहीं पाया जाना चाहिए, ऐसा लक्षण बताना। क्योंकि अगर आपने ऐसा कहा कि वो टोपी पहनते सफेद वाली, नेहरू टोपी, तो ऐसी तो और व्यक्ति भी मिल सकते हैं, तो ये भी सच्चा लक्षण नहीं है। तो ऐसी अगर हम कहते हैं आत्मा अखंड है, कैसा है? आत्मा अखंड है, अनादि अनंत है, अमूर्तिक है, तो ये लक्षण ठीक नहीं है। क्योंकि अखंड अनादि अनंत तो सभी द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों में से पुद्गल के अलावा बाकी 5 अरूपी भी हैं, अमूर्तिक भी हैं। तो इससे आत्मा की पहचान नहीं होगी। फिर किससे पहचान होगी? कि जो सब जीवों में पाया जाए। तो ठीक है साहब, तो मति ज्ञान से पहचान कर ले कि मति ज्ञान सिद्धों में नहीं पाया जाता, केवल ज्ञानियों में नहीं पाया जाता, तो ये भी जीव की सच्ची पहचान नहीं है। क्योंकि फिर तुम सिद्ध और केवली भगवान को जीव नहीं मानोगे। अच्छा, तो फिर केवल ज्ञान को बना ले जीव का लक्षण? केवल ज्ञान को बना सकते हैं क्या? क्यों?
क्योंकि फिर मैं अजीब ठहरूंगा, क्योंकि मुझे तो केवल ज्ञान है नहीं, तो फिर मैं अजीब ठहरूंगा। तो फिर किसको बनाए है? कैसे ज्ञान को, मति ज्ञान को बनाए कि श्रुत ज्ञान को बनाए कि अवधि ज्ञान को, कि मन पर ये ज्ञान को, कि केवल ज्ञान को बताओ आप। उसे हम कहेंगे एक सामान्य ज्ञान। लेकिन वो सामान्य ज्ञान भी प्रकट होना चाहिए, शक्ति रूप ज्ञान को नहीं, प्रकट ज्ञान को, व्यक्त रूप ज्ञान को। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं कि साहब ये जो है ना सिंगर है, अब आपको कैसे पता चलेगा सिंगर है? तो अपने माथे पे लिखे कि मैं सिंगर हूं, कैसे पता चलेगा आपको ये सिंगर? कि जब ये सिंगिंग करे, ठीक है ना, गुनगुनाए, तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत पहुंचा हुआ सिंगर है, गायक है, ठीक है, गायक है। ऐसे ही गायक है, गायक कैसे पता चलेगा? कि जो निरंतर जानने रूप परिणमित होए, ठीक है, जानने रूप परिणमित हो, तो जानना 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 ये उसका फंक्शन है, ठीक है, यानी उसके जिंदा होने का सबूत है कि ये जान रहा है, जान रहा है। और हमने अंत में चर्चा की थी, और देखो सब कुछ हमने इन लोगों से ही सीखा है, बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रदीप झांझरी जी, हमने बहुत लाभ लिया इनका शुरू में। 8-8 दिन 10-10 दिन शिविरों में जाते थे और पूरा पी लेते थे, ठीक है ना, जितना हो सकता था उतना पूरा का पूरा इनसे ले लेते थे जितना, क्योंकि वक्ता जब एक प्रवचन करता है, सही बताऊं, अलग से डिस्कस करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि वक्ता जब अपना प्रवचन करता है तो वो पूरा सांगोपांग निरूपण करता है। अगर आप वहीं सावधानी से वो बात सुन लेते हैं और वो आपको स्पष्ट हो जाती है, ठीक है ना, हाँ, फिर तो मंद बुद्धि ज़्यादा हो, उसमें से जो बात समझ में नहीं आई तो फिर पूछने के लिए अलग बात है। लेकिन 8-10 प्रवचन आप सुन लो तो पूरी विषय ख्याल में आ जाता है ना। तो हमने देखो कब कब की चीज़ें सीखी हुई हैं, हमने कोई शास्त्री नहीं की, हम कोई वो वाली चीज़ें पढ़े भी नहीं, लेकिन हमने शुरू में ही पढ़ लिया था ये घट महम आत्मना वेदमी। और अब के बाद प्रदीप झांझरी जी ने वही एक सूत्र भी लिखवाया। और कोइंसिडेंस है, अभी जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी, यहाँ पे मैंने पता नहीं लिया नहीं लिया, ऑनलाइन वाली में लिया होगा, घट महम आत्मना वेदमी, कि मैं अपने ज्ञान के द्वारा घड़े को जानता हूँ। तो किसको जानता हूँ? घड़े को। अच्छा, जब हमने यहाँ लिखा कि मैं अपने ज्ञान के द्वारा घड़े को जानता हूँ, तो घड़े को जानता हूँ, ये तो हम जब हमने पूछा किसे जानते हो, तो आपने कहा घड़े को। कि कौन जानता है? कि मैं। कि ये आप कैसे जानते हो कि मैं जानता हूँ? इसका मतलब आप खाली घड़े को ही नहीं जान रहे, आप ये भी जान रहे हो कि मैं जानता हूँ। अच्छा, आप घड़े का क्या कर रहे हो? कि जान रहा हूँ। ऐसा आपको कैसे पता चला कि मैं जान रहा हूँ? तो मैं जो जानने की क्रिया हो रही है इसको भी जान रहा हूँ। तो किससे जान रहे हो? कि ज्ञान से जान रहा हूँ। तो मैं स्वयं से, माने अपने ज्ञान से कह लो, आत्मा से कह लो, घड़े को जानता हूँ। तो अब इसको क्या है, क्योंकि घड़े का लोभी है तो इसको घड़ा घड़ा तो दिखाई देता है, लेकिन मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, ये अनादि का दिख नहीं रहा, दिखने पर भी दिख नहीं रहा। इन्होंने बताया था ना स्वपर प्रकाशक में कि अज्ञानी को भी, आबाल गोपाल सभी को सदा काल ये भगवान आत्मा जानने पर आ रहा है, लेकिन जानने में आने पर भी ये क्या, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, क्या, ये जो परद्रव्य है इसमें आसक्त है, इसलिए दिखने पर भी नहीं दिखा। अरे पाकर खोया भगवान न देखा मैंने कभी बसंत। अब ये बसंत क्या है? इसके लिए वो पुराना भजन है, अब मेरे समकित सावन आयो, कि सम्यक का होना इसका नाम है, सावन आ गया, बसंत आ गया। समझ में आया? तो मैंने कभी बसंत नहीं देखा। बसंत माने उस खुशी को मैंने नहीं पाया, उस आनंद को नहीं पाया कि पाकर खोया भगवान, कि हर समय हर पर्याय पर्याय में आपके सामने आ रहा है, लेकिन सामने आकर भी खो रहा है, आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे। ये जो अपने घर में बर्तन मांज रहा है, ठीक है, जिसके लिए आप अनाथालय में उसकी पुण्यतिथि पर
यानी उसके जन्म दिवस पर जा जाके अंधों को, हैं गरीबों को खूब राशन बांटते हो और वो आपके सामने ही खड़ा है, उसे डपटते हो, तो अरे पाकर खोया अपना पुत्र, रोज सामने आता है, बाबूजी, बीबी जी, ये बर्तन मांज दिए, कैसे गंदे बर्तन मांजे हैं तूने, ये कैसे किया है, वैसे किया है। तो अपना पुत्र जानने में आ रहा है, लेकिन जानने में आने पर भी ये जो पुत्र है यही मेरा पुत्र है, ऐसा इसको श्रद्धान उदित नहीं होता। ये अनादि का ज्ञान है। तो ऐसे ही निरंतर मैं जान रहा हूं, मैं जानन रूप हूं, ऐसा निरंतर जानने में आने पर भी ये जो जानने में अनुभव में आ रहा है यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति नहीं होती, ऐसी श्रद्धा उदित नहीं होती। इसी को कहा कि पाकर खोया भगवान। तो बस वो जरा सी चूक हो रही है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा दृष्टि का फेर है, एक फोकस सही नहीं बन रहा, वो थोड़ा सा फोकस बन जाएगा तो धन्य हो जाएगा। एक क्षण में अरे गजब है, तो बड़ा आसान था और मैं इतना हैरान परेशान हो रहा था। और कैसा दिखेगा कि अलग से कोई परमात्मा कुछ नहीं दिखेगा। हम क्या करते हैं, हमारी गड़बड़ ये होती है कि जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कि जैसे पंडित जी कर रहे थे, मेरा मन में आया कि मैं एक बार पूछ लूं, लेकिन मैंने कहा छोड़ो फिर। अब जैसे हमने पिक्चर बनाई यहाँ पर, तो हमने कहा देखो एक कर्म है, तो ये जीव को लगने लगता है कर्म ऐसे ही ऊपर ऊपर बैठे होंगे। जैसे हमने पिक्चर में दिखाया, जीव बनाया, फिर उसके बाहर बाउंड्री की कि ये क्या है, ये रागादि है, फिर उसके बाहर ये कर्म है, फिर उसके बाहर ये नो कर्म है। ऐसे नहीं है, वो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको समझाना है। इसलिए यहाँ तो कैसे हैं, यहाँ कैसे हैं कि जहाँ जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहीं वहीं कर्म के प्रदेश भी हैं। क्या कहा, वहाँ ऐसा नहीं है कि आत्मा के प्रदेश तो अंदर हो और बाहर फिर उसकी कवरिंग हो कर्म की, ऐसा नहीं। वो तो देखो वहां तो हम रूपी चित्रण कर रहे हैं, आत्मा तो अरूपी है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम भाव की तरफ से लेना है, खाली वो क्षेत्र की बात नहीं है, भावों की अपेक्षा लेना है। जैसे रागादि को आत्मा के बाहर दिखाया, लेकिन रागादि रूप आत्मा ही तो परिणमित होता है। देखो कर्म तो आत्मा के प्रदेशों से बाहर है, लेकिन जहां जहां आत्मा के प्रदेश हैं बिल्कुल वहीं वहीं एक क्षेत्रावगाही संबंध है। जैसे दूध और पानी को मिला दिया है, यही तो बात समझा रहा हूँ। अब यही समझने की बात है, हम इस पे यही चिंतन कर रहे हैं कि अब वो रागादि ऊपर ऊपर हैं, अगर ऊपर ऊपर हों तो फिर वो आत्मा की पर्याय नहीं हो सकते। आत्मा की पर्याय क्या होती है, आत्मा के गुणों के परिणमन को ही तो पर्याय कहते हैं। और गुणों का समूह द्रव्य है, गुणों का परिणमन पर्याय है और गुणों का समूह द्रव्य है। मैं आत्मा द्रव्य हूँ, मुझ में अनंत गुण है, उनमें से एक चारित्र नाम का गुण है। मैं इसीलिए तो समझा रहा हूँ ये बात कि अब क्या करें, ये मजबूरी है उदाहरण देने की। वास्तव में मुझे तो ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए उदाहरण देना, ठीक है ना, मतलब मुझे भय लगता है उदाहरण देने में, मैं नहीं देता। हाँ, क्योंकि उदाहरण देने में काम गड़बड़ हो जाती है। अभी हम एक मिथ्यात्व हटाना चाह रहे थे और ये नया मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहाँ उदाहरण का लोभ छोड़ देना चाहिए, वहाँ डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हाँ, अब आप ये बताओ, आत्मा तो अखंड है, आत्मा की जो भी पर्याय होती है तो पूरा का पूरा अखंड आत्मा ही उस पर्याय रूप परिणमित होता है ना। अगर कुछ हुई तो फिर टूट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे आत्मा के, खंड खंड हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे हम शुरू शुरू में लगे, आत्मा माने अलग अलग शैली होती है ना, एक सरस शैली है और एक देखो सिर्फ एक हर एक वक्ता की अपनी एक अलग स्टाइल होती है। एक वक्ता ऐसा है कि जिसको मजा आता है एकदम रसीली बात करने में। अब रसीली बात के बीच में अगर आप सैद्धांतिक बातें लाओगे तो वो ऐसे आएंगे जैसे स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी।
है ना। एक ऐसे होते बस झूमना है, मस्ती लेनी है, आनंद लेना है। कोई भी हमें सैद्धांतिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सैद्धांतिक चर्चा करने में बुद्धि थोड़ी सी माने वहाँ परेशानी होती है, अटकाव होता है। लेकिन हमें फ्लो में जाना है, तो फिर हम कहेंगे आत्मा गुलाब जामुन है, हाँ हाँ, रस में डूबा हुआ है। जैसे वो गुलाब जामुन लबालब रस में भरा है, ऐसे ये आत्मा माने रस से भरा हुआ, गजब है। तो बेचारा भोले जीव हैं, इनको इमेजिनेशन ऐसी बन जाती है कि वो आत्मा कहने पर, रस कहने पर गुलाब जामुन वाले ही रस ख्याल में आता है। जो आत्मिक रस है वो ख्याल में ही नहीं आता। हमने समुद्र और लहरों का उदाहरण दिया, तो जब हम आत्मा कहते हैं कि मैं चेतन समुद्र हूँ, मैं गहरा बैठा हूँ, और ये जो रागादि भाव हैं ऊपर ऊपर आते हैं और जाते हैं, ईमानदारी से बताना, आपको सिर्फ जो आपने समुद्र की पिक्चर देखी होगी या रियलिटी में जो देखा होगा, आपकी बस वही भाव वासना होती है। तो मुझे ये लगता है कि हमने जो बाउंड कर दिया ना, तो ये अपराध कर दिया। हमें ऐसा बाउंड नहीं करना चाहिए। आपकी सोच को खुला छोड़ना चाहिए, ताकि आप अपने आप एनालाइज करें, ढूंढें, खोजें। ये भाव की बात है। जैसे चित्रों पे हम दिखाने लगते हैं कि देखो ये तो ध्रुव आत्मा है, ये तलहटी है इसकी, और ये ऊपर ऊपर जो है ये पर्याय हैं। आत्मा में ऐसा नहीं है। ऐसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पे दिखाते हैं कर्म है, ये कर्म का उदय है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो तो जीव को कैसे समझाएं, वो मजबूरी है। तो इसलिए जैसे चक्की के पाटे का उदाहरण आता है कि जैसे चक्की के दो पाटे होते हैं, एक ध्रुव रहता है और एक घूमता है। इस उदाहरण ने भी बड़ा मतलब बेड़ा गर्क किया है। सारे लोग बेचारे ये समझ के बैठ जाते हैं कि आत्मा तो ऐसे एक पाटा है जो ध्रुव है, और पर्याय ऐसे जैसे दूसरा पाटा है। भैया वो पाटे अलग अलग, दोनों भेद हैं उसमें। ऐसे आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय में प्रदेश भेद नहीं है। वही पर्याय चारित्र की जो अभी राग द्वेष रूप परिणमित हो रही है, वही पर्याय अभी वीतराग रूप परिणमित होगी। वो कोई अलग अलग नहीं है। समझ में? अगर राग की पर्याय को ऊपर ऊपर मानोगे तो वीतराग की पर्याय को भी ऊपर ऊपर मानना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा नहीं है। अब चक्कर क्या है कि जो चीज बहुत प्रचलित हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है, उसको समझाना होता है आसान। अब उससे विरुद्ध चलना वो बड़ा मुश्किल होता है कि जब लहरों का प्रवाह इधर है और हम उससे उल्टे चलें तो बहुत मुश्किल होता है, समझाना भी कठिन होता है। सुनी सुनाई बात को समझाना बहुत सरल है, लेकिन हमें सरलता के मोह को छोड़ना होगा। सरलता के चक्कर में नहीं, हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। हमें भाव वासना करनी है कि अनुभूति में आत्मा का कैसा अनुभव करना चाहते हो आप। बताओ, ईमानदारी से बताओ, कैसा आत्मा जानना चाहते हो आप? शुद्ध, कैसा शुद्ध? शुद्ध बोला तुमने, कैसा शुद्ध आत्मा बताओ। एक इमेजिनेशन होती है ना हर किसी की, उसके अंदर ऐसा ना जैसे 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 विचार चलते हैं, कुछ ना कुछ होता है, उसमें सबसे अलग हटकर बस शांत रहे, बस ऐसा। तो आप ये बात समझो, इसके लिए मैं नहीं कहता, पंडित टोडरमल जी को रेफर करो आप, पंडित टोडरमल जी को रेफर करो। पंडित टोडरमल जी ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि वहाँ प्रश्न खड़ा किया कि निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। क्या कहा? निर्विचारी होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं। ये जीव सोचता है कि मुझे कोई विचार ही नहीं आएंगे। अरे भैया, अगर विचार नहीं आएंगे तो ज्ञान मर गया क्या? हम कैसा देखना चाहते हैं कि प्योर आत्मा, निखालिस आत्मा, विचारों से रहित आत्मा। तो भैया विचारों से रहित जो आत्मा होगा, देखो अभी अपने लेवल की बात है, केवल ज्ञान की नहीं। अभी अपना जो मति श्रुत ज्ञान है, यहाँ पर अगर विचारों से रहित कैसे हो सकता है? ज्ञान में माने ज्ञान रूपी दर्पण है। आप ये चाह रहे हो कि मुझे प्योर दर्पण चाहिए कि जिसमें कोई गे ना हो, ठीक है, सिर्फ दर्पण में दर्पण ही दर्पण झलके। क्या ऐसा दर्पण आपको कहीं मिल सकता है? बताओ, ऐसा दर्पण लाके दो कि जिसमें दर्पण ही दर्पण दिखे, दर्पण के अलावा कोई प्रतिबिंब ना दिखे, तो मैं मानूंगा कि वो प्योर है। अब ये चर्चा चलेगी इसमें, ये जो परिशिष्ट प्रारंभ होगा इसमें इसी प्रकार के 14 प्रकार के एकांतों का निषेध करेंगे।
कि आत्मा में ये ज्ञेय झलक गए। जैसे आपको कोई विचार आया, ज्ञेय झलके ना, और उससे आप सोचते हो कि मेरा आत्मा अशुद्ध हो गया, अब मुझे शुद्ध आत्मा चाहिए, तो वो चाहता है कि इस आत्मा में से इन ज्ञेयों को बाहर कर दूं, तो फिर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। तो हम भी कहीं यही माने बैठे हैं कि जब मेरे को कोई विचार नहीं आएगा तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आप गलत पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमको भाव भासना जब तक सही नहीं होगी, देखो भाव भासना जिसको सही हो गई, अब वो जो मर्जी बोले, समझ में। जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमें ये बोलते थे, मेरा राम लड्डू, ठीक है, मेरा गोलू, मेरा मोलू। हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, मेरा लड्डू है। तो इसका मतलब कोई ये मान के बैठ जाए इनका बेटा लड्डू जैसा होगा, गोल गोल। समझ में आया? तो ये गड़बड़ है। समझ में आ गया? तो फिर शब्दों की अटक नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता उसको समझाना है। तो हमें जिनवाणी में जो शब्द लिखे हैं उन्हीं पे सीमित रहना पड़ेगा, मजबूरी है, भाषा की कमजोरी है। अगर हम सरलता के चक्कर में नीचे उतरेंगे तो फिर चूक जाएंगे। आचार्यों ने कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि आत्मा लड्डू है ना, आत्मा गुलाब जामुन है, ठीक है। उदाहरण भी दिए तो बहुत सोच समझ कर। तो इसलिए पहले तो हमें सरलता का लोभ छोड़ना पड़ेगा। सरलता नहीं, अब काम चाहिए। डॉक्टर को भी कहते हैं दर्द वर्द छोड़ो, अब इस फोड़े ने बहुत दुखी कर दिया, अब चाहे जितना दर्द हो जाए लेकिन अब इसे खत्म करो, कर दो आप ऑपरेशन। समझ में? अभी मीठी गोलियों से काम नहीं चलने वाला। तो हमारी समस्या ये है कि हम पहले तो थोड़ा सा अभ्यास करने को तैयार नहीं होते। देखो, बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं भी इसमें इंक्लूड हूँ, ये नहीं मैं आपको कह रहा हूँ। हम क्या है कि हम अभ्यास करने को तैयार नहीं हैं। हमें सिर्फ सुनना, वो भी सरल सरल, वो अच्छा लगता है, और अपने आप को संतुष्टि दे लेते हैं अंदर में कि हाँ आज का कोटा पूरा हो गया। लेकिन इससे बात नहीं बने। जिसको काम करना है, ठीक है, देखो काम करने वाले अलग होते हैं। क्या कहा? काम करने वाले अलग होते हैं, उनकी चाल अलग होती है, उनकी खोज अलग होती है। जैसे जब बच्चे LLB पढ़ते हैं तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ना अलग है। और फिर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई केस लगा है हाई कोर्ट में कल का, अब कुछ एविडेंस ढूंढने हैं कि कोई पुराना ऐसा कोई डिसीजन ढूंढना है, अब उसके लिए जो वो पढ़ता है, उस पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। और फिर और आगे आओ, अब वो केस किसी और क्लाइंट का नहीं है, खुद के मेरे पिताजी का है। अब उनका जेल हो जाएगी नहीं तो। अब जब वो किताबों को पलटता है, तो अब किताबों को पढ़ना और जब वो पेपर के लिए तैयारी कर रहा था तब उन किताबों को पढ़ना अंतर है कि नहीं है? और अब जो एक बार पढ़ेगा भूलेगा नहीं। समझ में आया? तो एक तो शास्त्र को वैसे ही पढ़ना कोर्स समझ कर, लेकिन वो भी अच्छी बात है, पढ़ो तो सही एक बार। अब जिसने एक बार कोर्स समझ के पढ़ा है वो ही मौके पे ढूंढ पाता है, अरे ये चीज़ तो वहाँ मिल सकती है, ये चीज़ तो वहाँ मिल सकती है। इतना तो जीव को ख्याल में आए कि जब इसको लगेगा कि वाकई में मैं मेरे कसाये से, अपने मिथ्यात्व से दुखी हूँ, तो इसको मिटाने की चर्चा तो 6 डाला में आई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई, और ऐसी तो मैंने सुनी। देखो, दृष्टि पलटते ही सब काम सुधर जाएंगे, लेकिन एक बार बुद्धिपूर्वक सही अध्ययन हो जाए, है ना, चाबी लगानी आ जाए कि किस ताले की कौन सी चाबी है। बाकी तो आलस है, जिस क्षण आप आलस छोड़ोगे उसी क्षण काम बन जाएगा, लेकिन तैयारी तो ठीक रखें। तो हम ये बात कह रहे हैं कि आत्मा जब भी अनुभव में आएगा, कैसा आएगा? कि जानता हुआ जानने में आएगा। वो दर्पण में कोई ना कोई प्रतिबिंब तो सदा ही दिखेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि दर्पण में प्रतिबिंब ना दिखे, सब दिखेंगे। लेकिन ये दिखते हुए देखो, दर्पण को जब हम देखते हैं, दर्पण भी देखते हैं और प्रतिबिंब भी देखते हैं। अब अपने प्रयोजन के हिसाब से जब दर्पण को देखना होता है तो चेहरा देखकर भी दर्पण की क्वालिटी देखते हैं। ये शीशा बढ़िया नहीं, ये बढ़िया नहीं, इसका पानी बहुत अच्छा है इस शीशे का, क्यों? कि मेरा फेस बहुत क्लियर दिख रहा है। तो क्या देखा आपने? दर्पण देखा कि अपना फेस देखा?
कि फेस को देखकर भी दर्पण देखा, ठीक है, और रोज अब जो देखते हैं दर्पण को देखकर भी दर्पण को नहीं देखते, अपने फेस को देखते हैं। इसको कहते हैं मुख्य गौण करना। क्या करना? तो मुख्य गौण कौन कर पाएगा? कि जिसको पहले प्रमाण में तो समझ में आए कि दर्पण है और दर्पण में फेस है, तो इन दोनों चीजें जिसको समझ में आएगी वो अपने प्रयोजन के हिसाब से मुख्य गौण कर लेगा। तो वो अपनी पूजा की पंक्तियां, प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आए। आपको इसी बात की प्रतीति आएगी कि मैं जानने वाले पदार्थ हूं, मैं जान रहा हूं, ऐसा भी मैं जान रहा हूं, अरे ये जो जानन जानन रूप है इसी से तो मेरी सत्ता की सिद्धि होती है। ये हो गई आत्म सिद्धि, आत्म प्रसिद्धि। अपने में करनी है अपनी आत्म प्रसिद्धि। अब ये जीव को पकड़ में आ जाएगा। ये जो देह की क्रिया को, जड़ की क्रिया को, बाहर की उठक पटक को इसमें अपनापना मानता था, अब इसको समझ में आने लगेगा कि ये सब होते हुए जो चेतना परिणमन हो रहा है ये मेरा भाव है, ठीक है, राग भी हो रहा है, ये विकार है। समझ में? बाहर की जो क्रिया हो रही है जड़ की क्रिया, इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। माने आचार्यों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अब जिसे जरूरत पड़ेगी उसके लिए सब सामने दिखेगा। अब जिसे भूख नहीं है तो बहाने मारता है कि अच्छा नहीं है, वैसा है, गिर गया। जिस बच्चे का मूड नहीं होता ना तो उसका दूध गिर जाता है, टेस्टी नहीं लगता, पी के उल्टी कर देता है। और जिसको भूख लगी होती है, जो उस चीज का ग्राहक है, उस जहाँ चाह वहाँ राह। समझ में आया? आपकी जिस चीज की इच्छा होती है ना, आपको वहाँ मार्ग मिल ही जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप निमित्तों का मुंह मत देखो, अपनी पात्रता को तैयार करो। अपनी पात्रता तैयार होती है तो काल लब्धि भी आ गई, निमित्त भी मिल गए, सब काम हो गए, ठीक है। फिर किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। लेकिन एक बार हम वस्तु को वस्तु स्वरूप के तरीके से समझें, अपने हिसाब से नहीं। तो वस्तु को वस्तु स्वरूप के तरीके से समझ लेंगे तो मार्ग बहुत सरल दिखेगा, ठीक है। अब उसमें आड़े आता है प्रमाद। देखो हम क्या समझते हैं कि सम्यक दर्शन होना माने कोई दो सींग निकल जाएंगे उसको, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। सम्यक दृष्टि को आत्मा कोई ऐसा अलग से नजर आता होगा, स्पेशल वीआईपी वाला, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपको नजर आ रहा है वैसे ही सबको नजर आ रहा है, लेकिन बस हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम इन गेयों में आसक्त हैं, गेय लुब्ध हैं, ठीक है। गेय लुब्धता छोड़ेंगे तब ये ज्ञायक सहज स्वानुभव में आएगा। आएगा क्या? आ ही रहा है, लेकिन उसको देख नहीं रहे, देख कर भी नहीं देख रहे। समझ में? यही मैं हूं, ऐसा श्रद्धान उदित नहीं होता। लेकिन उपाय कुछ नहीं है, उपाय यही है कि ज्ञानियों का समागम करें, अथवा ज्ञानी जो लिख के छोड़ गए यही उनका समागम है। कुंद आचार्य का समागम कैसे करोगे? ऐसे करेंगे, अमृतचंद्राचार्य का ऐसे करेंगे। आप कहोगे ज्ञानी तो नहीं है भैया आजकल, तो चलो ज्ञानी नहीं है, आपको ज्ञानी का क्या करना था? उनकी देशना का ही तो लाभ लेना था, तो देशना तो है, लेकिन निष्पक्ष होकर, जैसा इसमें लिखा है, ठीक है ना। अमृत औषधि है, आचार्यों के वचन है, इनको वैसा का वैसा ग्रहण करेंगे तो अपना कार्य बहुत सरल हो जाएगा, ठीक है। दुर्लभ नहीं है, लेकिन हमने ओवर इमेजिनेशन अगर कर ली है तो भैया उसे कौन संतुष्ट करे। जिस सास ने पहले इमेजिन ये किया था कि जो बहू आएगी मेरे पैर दबाएगी, उसने तो पुरानी फिल्में देखी थी टीवी में, नई फिल्में तो बेचारी ने देखी नहीं, तो उसने वैसे ही ओवर इमेजिनेशन किया था बहू कैसी होती है कि खूब पैर दबाएगी, खूब सेवा करेगी, खूब घर के सारे काम संभाल लेगी, सारी व्यवस्था कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। अब इसीलिए तो दुखी रहती है जिंदगी भर। अगर उसने माने रियलिटी के धरातल पर आकर निर्णय किया होता, चलो छोड़ो दूर क्यों जाते हो, अपनी बेटी के बारे में ही देख लेते कि तेरी बेटी भी तो गई ना ससुराल, उसे चाय बनानी भी नहीं आती ढंग से। समझ में आया? अब जब वो युक्ति का अवलंबन लेगी कि जैसे मेरी बेटी ऐसे दूसरे की बेटी, तो मेरी बेटी को ढंग से चाय बनानी नहीं आती, माँ को अपनी बेटी के बारे में तो सब पता ही होता है ना, है ऐसे बहू भी तो वो किसी की बेटी है, उसको भी रोटी में सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए कम हो जाए सब बातें हैं। तो अगर इस तरह से सोचेगी तो वो दुखी नहीं होगी,
माने अगर बेटी की तरह बहू को देखेगी तो दुखी नहीं होगी कि मेरी बेटी अब तो ऐसी गलती करती है, ऐसी बहू ने कर दी। लेकिन वो क्या समझती है कि आएगी सर्वगुण संपन्न, परफेक्ट, मेरे से भी बढ़िया, समझ में आया, तो दुखी रहेगी जिंदगी भर। ऐसे ही अगर हमने ऐसी इमेजिनेशन कर ली कि जैसे वो विष्णु जी दर्शन देते हैं भक्त को, है ना, वो श्री कृष्णा में और विष्णु पुराण नाटक वाटक जो आते हैं, एक्सपेक्टेशन तो हर जगह दुख देती है। हाँ, तो ये जीव को हर जगह क्योंकि रियलिटी नहीं पता, इसको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा अनुभव में आएगा और करंट सा आएगा कुछ अंदर में, तब मानूंगा कि सम्यक दर्शन हो गया। अरे भगवान के जो वचन हैं, जैसे जिनेंद्र भगवान के वचन हैं कि तू चेतन स्वरूप है, ऐसा तेरे को भासित होता है कि नहीं होता है। अगर भासित होता है तो उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। लेकिन हम कुछ ऐसा स्पेशल एक वो बना के बैठ गए कि ये किसी को नहीं हो सकता। मतलब हर स्थिति में जानना समझ में आया? अच्छा, क्या है दूसरा कि एक, मैं ज़्यादा बोल जाऊंगा अन्यथा नहीं लेना, कि जैसे अन्य मत है ना, उनमें एक पॉपडम चलता है। पॉपडम कैसे होता है कि हम ही गुरु हैं बस, और कोई गुरु नहीं हो सकता। अगर कोई आ जाए तो हम उसमें 100 कमियां बता देंगे। गलत है भैया, तुम दोबारा करो, दोबारा करो, ठीक है। ऐसे क्या होता है, अन्यमति कहते हैं कि जो दास है वो दास रहता है, ठीक है, वो कभी गुरु नहीं हो सकता, वो कभी भगवान नहीं हो सकता। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है कि यहाँ तो पशु भी परमेश्वर हो सकता है, यहाँ तो नर से नारायण बनने की विधि है। यहाँ ऐसा थोड़ी है कि सम्यक दर्शन पर किसी एक का ही अधिकार हो, केवल ज्ञान होने पर किसी एक का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो माने ऐसा भी नहीं करना कि हम उस चीज को इतना मुश्किल कर दें कि नहीं साहब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आदमी पहले डिस्करेज हो जाता है कि ये जो चीज़ हो ही नहीं सकती और उसमें क्यों मेहनत करें, है ना। हमें क्या लगता है कि सम्यक दर्शन किसको हो सकता है कि भैया जो रात को भी जिनकी आँख खुल जाती है और उन्हें चेतना ही चेतना ख्याल में आती है, वही सम्यक दर्शन ले सकते हैं। हमारे जैसे पापी कहाँ सम्यक दर्शन ले सकते हैं। समझ में आया कि देखो, उपदेश शैली होती है जीव को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर हम उसको भी ज़्यादा थोपेंगे, ज़्यादा वो करेंगे, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। फिर जीव हाथ खड़ा कर देता है। आप अपने बच्चे को ज़्यादा भगवान बनने के चक्कर में लगा दो तो ऐसा बिगड़ेगा, ऐसा बिगड़ेगा, मज़े आ जाएंगे आप। कई माँ बाप अपने बच्चों पे ओवरबर्डन कर देते हैं, अति भारारोपण। वो सोचते हैं तो दुनिया में भगवान बना देंगे हम इनको, अपने को इंसान नहीं बना पाए और अपनी औलाद को हम भगवान बना देंगे। सोच तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए। भाई वो भी तुम्हारी तरह ही मन लेके आया है, उसके भी कर्म का उदय है, उसे भी विषयों की इच्छा होती है। मैंने कई ऐसे देखे कि जब तक पिताजी थे उनके डर से ऐसे बने रहते थे कि बिल्कुल आ से बा नहीं जानते, और जब पिताजी मर गए तो सब व्यसनों में ऐसे डूब गए कि पूरा सब पेच खाया, सब जिंदगी खराब, रोज पुलिस थाने। मैंने इतना भयंकर, जैसे 10 लक्षण में 10 उपवास किए, तो इच्छा तो बहुत थी लेकिन उसको दबा के रखा। तो जैसे 11 दिन आता है तो आज तो गोलगप्पे लाओ जी, आज तो ये ले आओ, आज तो वो ले आओ, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ये जीव का है। समझ में आया? इसलिए न ज्यादा जानो न कम जानो, यथा तथ्यम। क्या है? अन्यूनम नतिरिक्तम यथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निस्संदेह वेद यदा हुस्तज्ज ज्ञानमागमिना। कि ज्ञान वैसे ही यथार्थ होना चाहिए जैसा वस्तु का स्वरूप है, न न्यून न अधिक न विपरीत। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है? चौथे गुण स्थान में किस प्रकार का सम्यक दर्शन में कैसा क्या अनुभव होता है, वो यथार्थ ज्ञान अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो फिर कैसे होगा? माने वो चीजें नहीं चलनी चाहिए कि जैसे वो कहते हैं भगवान है भैया, आपको दिखाई नहीं देंगे, आप पीछे हो जाओ, उल्टा पड़ जाएगा। जैसे वो होते हैं ना तांत्रिक मांत्रिक, अब आदमी हटा के देखने लगे, देखे भाई सच में कुछ है क्या, हाथ मत लगा, अभी तेरे पे प्रकोप हो जाएगा भगवान का। ऐसे नहीं है, तो ऐसा छल नहीं चले। समझ, हमने डरा दिया सबको। सम्यक दर्शन कोई ऐसी हल्की चीज नहीं है कि आपको हो जाए। अरे भैया बहुत मेहनत लगती है, बहुत। तो जीव कहते हैं भैया हमारे बस की तो है ही नहीं,
और आचार्य पूछो, आप देखो ना ग्रंथ क्या कहते हैं सम्यक दर्शन के लिए, हम उसको पढ़ने को तैयार नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ विधि बताई है आचार्यों ने, हम उसको पढ़ने को ही तैयार नहीं है। सम्यक दर्शन कितना सरल चीज बताई है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसको मानना। क्या करना? मानना। समझ में आया? लेकिन हमने अपनी तरफ से नई 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 चीजें बना ली हैं उसमें, और फिर तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता था। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं सम्यक दर्शन किसी को हो ही नहीं सकता इस काल में, ठीक है। और अगर उन्हें कोई दिखा दो कि साहब देखो ये सम्यक दृष्टि है, तो उनका पूरा ज्ञान और पूरी ताकत इस बात पे लग जाती है कि हम कैसे सिद्ध करें कि ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? और जो वाकई में सम्यक दृष्टि होता है उसको किसी से देखना नहीं, दिखाना नहीं, वो तो आइज बंद करके अपने मार्ग पे चला जाता है। जो बच्चा सही में पढ़ने वाला है उसे मतलब नहीं है कि मेरे टेस्ट में 10 में से 10 आ गए, वो माथे पे चिपका के नहीं घूमता, वो तो 10 में से 10 आए इससे अपना मोटिवेशन लेता है और ज्यादा एफर्ट्स करता है फिर और आगे बढ़ता है। तो जिसको सम्यक दर्शन होता है अब वो संयम के लिए पुरुषार्थी होता है। किसी को दिखाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि भैया निधि लुट जाएगी। समझ में आया? उसे मतलब नहीं है इस बात से, लेकिन वो अब क्या करता है कि संयम के लिए पुरुषार्थ करता है इन राग द्वेष को मिटने के लिए। और अगर कोई कहे कि राग द्वेष तो बाद में मिटेंगे, तो उसकी ये सोच ये इस बात का परिचायक है कि उसको राग द्वेष बुरे ही नहीं लग रहे, वो राग द्वेष का पोषण कर रहा है। कि जो सम्यक दृष्टि होगा, देखो चोरी क्षम्य अपराध है, लेकिन सीना जोरी वो अक्षम्य अपराध है। तो कदाचित चोरी करे ये गलती माफ करने लायक है, लेकिन करे चोरी और क्या कहे कि उसको पुष्ट करे, उसको सही साबित करे, उसको जस्टिफाइड करे, ये महापाप। गलती को गलती ना माने। अच्छा देखो, गलती को गलती माने ये सम्यक दर्शन है, गलती को अपराध को गुण बताए ये मिथ्या दर्शन है। हर चीज के संबंध में सही समझ, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, ठीक है ना। देह के संबंध में, देह का आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब तक आप इसमें हैं तो भोजन की जरूरत पड़ती है, ये इसके संबंध में सम्यक दर्शन है। अगर आप यहाँ भी गड़बड़ कर देंगे कि मैं तो आत्मा, भोजन की जरूरत ही नहीं, आत्मघात का पाप कर बैठोगे। समझ में आया ना? तो सांगो पांग आचार्यों ने कैसा कहा, ज्यादा नहीं, अगर आप 1-6 महीना को तू बात मेरी मान। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, चंद्राचार्य कह रहे हैं कि 1-6 महीने बहुत है कि तू उस विषय वस्तु को पूरा समझ जाएगा। 6 महीने में अगर आप किसी भी एक शास्त्र को उठा लें, चाहे 6 डाला ही है या मोक्ष मार्ग प्रकाशक है अथवा समय सार है, ठीक है ना, अगर आप इसका ढंग से थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि खोलकर लौकिक में जैसे पढ़ लेते हैं उस तरह भी पढ़ेंगे तो आपको हाथ पे रखे हुए आंवले के समान सही वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आज इस बात की चर्चा की कि मार्ग कठिन नहीं है, घर घबराना नहीं, ठीक है ना। माने जो घबरा गया वो तो पहले ही हार गया, और जो घबराया नहीं वो आधा जीत गया। समझ में आया? ऐसे ऐसे श्लोक हैं संस्कृत के कि कैसे होते हैं उत्तम पुरुष, अधम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या कहते हैं, वेल बिगन इज हाफ डन। समझ में आया ना? अगर आपने प्रारंभ अच्छा कर दिया तो आधा काम तो यही निमट गया। मुश्किल तो ये है कि जीव लगने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है मुश्किल काम। अब जैसे ग्रंथ है, तो कोई पढ़ने को तैयार नहीं होता इसकी शक्ल देख के, भाई ये कौन पढ़ेगा भैया, ये रख दो। समझ में आया? अब शिखर जी का पहाड़ देख के जो चढ़ने को तैयार नहीं है वो कब चढ़ पाएगा? कभी नहीं चढ़ पाएगा। तो 100 मील का सफर पहले कदम से स्टार्ट होता है। इसने कहा कि पहला कदम तो रखूं तो फिर उसका काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बात यह है कि थोड़ा सा उठाकर इसको देखने की जरूरत है। आचार्य इतनी मेहनत करके लिख के गए हैं, हमारे और आपके लिए लिख के गए हैं, और देखो आप जितना अच्छा इसमें से निकाल लोगे, कोई दूसरा निकाल के देने वाला आपको नहीं है। सामने वाला उत्तर दे सकता है, लेकिन समाधान स्वयं से ही होता है। कोई कितना भी पढ़ा ले, कितना भी समझा ले, लेकिन हमें हमारा समाधान स्वयं से ही करना हो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो